नमस्कार साथियों, आप देख रहे हैं बिहार समाचार और स्वागत है आपका आज के ताज़ा मौसम अपडेट में। आपके यहाँ बारिश होगी या नहीं, मौसम बदलेगा या नहीं, जानिए सब कुछ एकदम सटीक और भरोसेमंद जानकारी के साथ। अगर आप भी बिहार के पटना, गया, भागलपुर, मुजफ्फरपुर, दरभंगा, पूर्णिया, सहरसा, बेगूसराय, समस्तीपुर, सीवान, छपरा, बक्सर, आरा, रोहतास, नवादा, औरंगाबाद, कैमूर, कटिहार, मधेपुरा, सुपौल, किशनगंज, अररिया, मधुबनी, मुंगेर, लखीसराय, शेखपुरा, नालंदा, जहानाबाद, भोजपुर, वैशाली, जमुई, खगड़िया, गोपालगंज, अरवल, बेतिया, पश्चिम चंपारण, मोतिहारी, पूर्वी चंपारण, शिवहर, सीतामढ़ी जैसे किसी भी गांव, शहर या जिले में रहते हैं तो इस वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट करके बताएं कि आप बिहार के किस जिले से हमें देख रहे हैं। तो चलिए दर्शकों, जानते हैं बिहार के आज के मौसम की पूरी स्थिति, क्योंकि आज का दिन कई इलाकों के लिए राहत लेकर आया है तो कुछ स्थानों के लिए चुनौतियां अभी। जुलाई के इस वक्त में जब मानसून पूरे राज्य में सक्रिय हो चुका है तो स्वाभाविक है कि आसमान में बादल हों, हवाओं में नमी हो और जमीन पर हरियाली छा रही हो। आज सुबह से ही बिहार के अधिकतर जिलों में मौसम के अलग अलग रंग देखने को मिले हैं। राजधानी पटना से लेकर सीमांचल और मिथिलांचल के जिलों तक सब जगह मौसम की चाल अलग दिख रही है। राजधानी पटना की बात करें तो सुबह सुबह से ही बादल छाए हुए थे, नमी भरी हवाएं चल रही थीं और तापमान लगभग 29 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया। दिन चढ़ने के साथ उमस ने थोड़ी तकलीफ दी, लेकिन मौसम विभाग के मुताबिक दोपहर के बाद गरज चमक के साथ बारिश की संभावना है। पिछले 24 घंटे में पटना में हल्की बारिश रिकॉर्ड की गई थी और इसी का असर है कि सड़कों पर कुछ जगहों पर पानी जमा हो गया है। नगर निगम की टीमें अलर्ट पर हैं, लेकिन ट्रैफिक प्रभावित हो सकता है। इसीलिए दर्शकों को सलाह है कि यात्रा करने से पहले मौसम की स्थिति जरूर जान लें। अब बात करते हैं गया, नवादा और औरंगाबाद की। इन जिलों में सुबह हल्की धूप दिखी, लेकिन 9 बजे के बाद बादलों की घनता बढ़ने लगी। गया में तापमान 33 डिग्री सेल्सियस तक पहुंचने की उम्मीद है और नमी का स्तर 85% के करीब बना हुआ है। मौसम विभाग के अनुसार इन क्षेत्रों में दोपहर बाद तेज बारिश हो सकती है और गरज चमक के साथ बिजली गिरने की घटनाएं भी संभव हैं। खासकर ग्रामीण क्षेत्रों में खेतों में काम कर रहे किसान भाइयों को सतर्क रहने की आवश्यकता है। ऐसे में धातु से बनी वस्तुओं या बिजली के खंभों के पास जाने से बचना चाहिए। अब बढ़ते हैं उत्तर बिहार की ओर, जहां सीतामढ़ी, मधुबनी, दरभंगा और सुपौल जैसे जिले आते हैं। इन जिलों में मानसून की मेहरबानी आज भी बनी हुई है। सुबह से ही हल्की बारिश की शुरुआत हुई थी, जो अब तक रुक रुक कर जारी है। मौसम विभाग का कहना है कि यहां की बारिश शाम तक और तेज हो सकती है और कुछ स्थानों पर अत्यधिक वर्षा की संभावना भी जताई गई है। खास तौर पर दरभंगा और मधुबनी में जल भराव की स्थिति बन सकती है, इसीलिए स्थानीय प्रशासन को पहले से ही अलर्ट किया गया है। इन क्षेत्रों में तापमान 27 से 30 डिग्री सेल्सियस के बीच रहेगा और हवाएं 18 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से चल रही हैं। अब जिक्र करते हैं कोसी और सीमांचल क्षेत्रों का। पूर्णिया, कटिहार, किशनगंज और अररिया जैसे जिलों में आज का मौसम थोड़ा अस्थिर रहने वाला है। सुबह हल्की बारिश के बाद कुछ जगहों पर धूप निकली, लेकिन अब दोबारा बादल छाने लगे हैं। मौसम विभाग ने दोपहर से शाम के बीच तेज बारिश की संभावना जताई है। बिजली गिरने की घटनाएं भी संभावित हैं और इस पर स्थानीय प्रशासन ने चेतावनी जारी की है। इन जिलों के लिए येलो अलर्ट जारी किया गया है। वहीं पूर्णिया में पिछले 24 घंटे में 28 मिमी बारिश रिकॉर्ड की गई है, जिससे कृषि कार्यों में तेजी आई है। किसानों के चेहरे पर खुशी है, क्योंकि यह बारिश धान की बुवाई के लिए वरदान साबित हो रही है। भागलपुर और मुंगेर की बात करें तो यहां बादलों की हल्की परत सुबह से ही दिख रही है, लेकिन अभी तक कोई प्रमुख बारिश नहीं हुई है। हालांकि मौसम विशेषज्ञों का कहना है कि दोपहर के बाद यहां भी बौछारें पड़ सकती हैं। तापमान भागलपुर में 31 डिग्री सेल्सियस और मुंगेर में 30 डिग्री के आसपास रहने की संभावना है। नमी का स्तर ज्यादा होने की वजह से उमस महसूस की जा रही है। बिजली गिरने की संभावना यहां थोड़ी कम है, लेकिन गरज चमक के साथ बूंदाबांदी होने की आशंका है। लोगों को सलाह दी जाती है कि घर से निकलने से पहले छाता या रेनकोट अवश्य साथ रखें। अब देखते हैं मौसम विभाग ने क्या संकेत दिए हैं पूरे राज्य के लिए। बंगाल की खाड़ी में बना कम दबाव का क्षेत्र अब धीरे धीरे झारखंड होते हुए बिहार की सीमाओं में प्रवेश कर चुका है। इसका प्रभाव सबसे ज्यादा दक्षिण और पूर्वी बिहार में दिख रहा है।
यही वजह है कि सीमांचल, मगध और मिथिलांचल के जिलों में अधिक बारिश की संभावना जताई गई है। मौसम विभाग ने स्पष्ट किया है कि आने वाले 48 घंटे बेहद अहम रहने वाले हैं और इसके कारण राज्य के कई हिस्सों में भारी बारिश हो सकती है। कुछ जिलों के लिए ऑरेंज अलर्ट भी जारी किया गया है। अब बात करें प्रशासनिक तैयारियों की। राज्य सरकार ने सभी जिलों के आपदा प्रबंधन विभागों को सतर्क रहने के निर्देश दिए हैं। निचले इलाकों में बसे गांवों में निगरानी के लिए पंचायत स्तर पर टीमें तैनात की जा रही हैं। सड़कों और पुलों की स्थिति पर निगरानी रखने के लिए इंजीनियरिंग टीमों को भी मैदान में उतार दिया गया है। नगर निगम को जल निकासी की व्यवस्था सुदृढ़ करने के निर्देश मिले हैं। खासकर पटना, गया और दरभंगा जैसे बड़े शहरों में बिजली विभाग को भी सतर्क किया गया है ताकि बारिश के दौरान कहीं बिजली गिरने या तार टूटने की स्थिति में त्वरित कार्रवाई की जा सके। स्वास्थ्य की बात करें तो मौसम में नमी के कारण वायरल बुखार, त्वचा रोग और एलर्जी की समस्या बढ़ रही है। खासकर बच्चों और बुजुर्गों को इससे ज्यादा दिक्कत हो सकती है। स्वास्थ्य विभाग की तरफ से प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्रों और अस्पतालों में पर्याप्त दवाइयां और मेडिकल स्टाफ की व्यवस्था सुनिश्चित की जा रही है। लोगों को सलाह दी जा रही है कि गंदा पानी पीने से बचें और उबला हुआ पानी ही इस्तेमाल करें। मच्छरों की संख्या भी बढ़ रही है, इसीलिए साफ सफाई का विशेष ध्यान रखें और पानी जमा न होने दें। अब नजर डालते हैं ट्रैफिक और परिवहन व्यवस्था पर। पटना, गया, दरभंगा और भागलपुर जैसे शहरों में दोपहर बाद ट्रैफिक का दबाव बढ़ सकता है। जल भराव की स्थिति पहले से ही कुछ सड़कों पर बनी हुई है और अगर बारिश तेज हुई तो गाड़ियों की आवाजाही प्रभावित हो सकती है। नगर निगम की ओर से सभी ड्रेनेज पंप चालू कर दिए गए हैं और ट्रैफिक पुलिस को भी जल जमाव वाले इलाकों में विशेष तैनाती दी गई है। आम नागरिकों से अनुरोध किया गया है कि मौसम खराब होने की स्थिति में वाहन सावधानीपूर्वक चलाएं और अनावश्यक यात्रा से बचें। अब बात करें शिक्षा और कार्यालयीन गतिविधियों की। कुछ स्कूलों में पहले ही छात्रों की उपस्थिति कम हो गई है क्योंकि कई माता पिता बच्चों को इस मौसम में स्कूल भेजने से बच रहे हैं। वहीं कुछ निजी संस्थानों ने ऑनलाइन क्लास का विकल्प अपनाया है। सरकारी दफ्तरों में भी उपस्थिति थोड़ी प्रभावित हो सकती है, खासकर उन जिलों में जहां बारिश ज्यादा तेज होने की संभावना है। किसानों की बात करें तो मानसून की यह बारिश खेतों के लिए अमृत के समान है। धान, मक्का, अरहर और मूंग जैसी खरीफ फसलों की बुवाई जोरों पर है और पानी की अच्छी उपलब्धता ने कृषि कार्यों को तेज कर दिया है। हालांकि ज्यादा बारिश से खेतों में जल जमाव की समस्या हो सकती है, इसलिए कृषि विभाग ने सलाह दी है कि जल निकासी का पूरा इंतजाम किया जाए। साथ ही मक्का और अरहर जैसी फसलों में जल भराव से नुकसान की आशंका रहती है, इसलिए इन्हें समय पर बचाने के उपाय जरूरी हैं। अब अंत में जिक्र करें सामाजिक जीवन का। बारिश के कारण स्थानीय बाजारों में भीड़ थोड़ी कम हो गई है। सब्जी मंडियों में आज थोड़ी कमी रही, लेकिन फल सब्जियों की कीमतों में कोई विशेष उछाल नहीं देखा गया। दिहाड़ी मजदूरों और अस्थायी कामगारों की आय पर असर पड़ सकता है क्योंकि तेज बारिश के कारण काम बंद हो जाता है। स्थानीय प्रशासन ने मनरेगा जैसी योजनाओं में बारिश के दौरान सुरक्षा के मद्देनजर काम कम करने का निर्णय लिया है। तो दर्शकों, आज बिहार का मौसम एक बार फिर से बता रहा है कि प्रकृति का हर रूप अपने साथ कुछ संदेश लेकर आता है, कभी राहत, कभी चेतावनी। हमारी जिम्मेदारी है कि हम इसे समझें, सतर्क रहें और सुरक्षित रहें। मौसम से जुड़ी हर जानकारी, प्रशासनिक दिशा निर्देश और किसानों के लिए सुझाव हम आपको लगातार उपलब्ध कराते रहेंगे। अगर आपने अभी तक बिहार समाचार को सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी कर लें और बेल आइकन जरूर दबाएं ताकि मौसम की हर अपडेट आप सबसे पहले पाएं। फिर मिलेंगे अगले बुलेटिन में। धन्यवाद।